हे एवरीवन, बिहाइंड द सर्फेस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं एंड होपफुली यू आर नॉट फेसिंग एनी ऑफ द एक्ने इश्यूज आई एम फेसिंग राइट नाउ। एंड या जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे एक्ने स्कार्स अभी भी हैं, अभी भी आई एम स्टिल नॉट कम्प्लीटली डन विद इट, बट द स्कार्स आर फेडिंग स्लोली। तो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा एटलीस्ट मैं आज अपने आप को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो राइट नाउ आई एम वेयरिंग my lipstick and kajal, but I've not touched my skin at all. I don't want to be doing anything on my skin, so there's no foundation, no compact, none of it. So yeah, so this is my skin right now. तो हम लास्ट टाइम रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उसी को एक्सटेंड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया, रेटिनॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल एक्टिव इन टू दी स्किन केयर रेजिमेन, एंड स्पेशली अगर आपकी एजिंग कंसर्न्स है, एक्ने कंसर्न्स है जैसे मुझे होता है। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी हम जितना भी ख्याल रखें, जितना भी बी न्यूट्रिशन वाइज, बी स्किन केयर वाइज, कुछ भी हम ख्याल रखें, होता ये है कि समटाइम्स यू माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और देयर कुड बी सम हार्मोनल फ्लक्चुएशंस फॉर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, एंड कभी कभी कॉर्टिसोल आपके बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, और समटाइम्स इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज बैक्टीरिया टेकिंग ओवर योर स्किन इवन दो यू मे बी मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ हाइजीन। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने इश्यूज हो सकता है। तो डिस्पाइट मी टेकिंग इनफ केयर, कभी कभी होता है कि आई डू एंड अप विद दिस काइंड ऑफ वेरी स्टबर्न एक्ने व्हिच होपफुली आई विल फिक्स इट। तो लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेटिनॉइड्स लास्ट टाइम, सो लेट्स कम बैक टू रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉइड्स में हमने 4 फॉर्म ऑफ विटामिन ए के बारे में बात किया था। We spoke about retinol, we spoke about retinal, we spoke about retinol esters, and then we spoke about रेटिनोइक एसिड। तो आज हम सिर्फ 2 कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं विच आर फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए और विच आर ब्रॉडली अंडर दी रेटिनॉल ग्रुप, जो कि है रेटिनॉल एंड रेटिनल। बहुत ही आसान है, सिर्फ ए और ओ का अंतर है। रेटिनॉल अल्कोहल है। सी एनीथिंग, केमिस्ट्री में क्या होता है, एनीथिंग टू डू विथ OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप, उसका नॉमेनक्लेचर यानी उसका नेमिंग जो है वो हमेशा OL से एंड होता है। सो व्हेनेवर यू नेम अ कंपाउंड हम उसको रेटिनॉल बोलते हैं, OL। लाइकवाइज अगर मान लीजिए जो भी कंपाउंड है उसका अगर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी CHO, इसको हम केमिस्ट्री में एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, CHO। तो अगर कोई भी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप कंबाइन होता है या एल्डिहाइड है उसमें, तो हम उसको बोलते हैं रेटिनॉल, विच इज AL नॉट OL। OL इज अल्कोहल, AL इज एल्डिहाइड। तो बस इतना अंतर है आपको, अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो यू नो विच इज अल्कोहलिक ग्रुप, विच इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अभी वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। आई एम गोइंग टू कीप द स्ट्रक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये वीडियो में पूरी तरह से देख सकते हो, आई कीप इट थ्रू द वीडियो, तो आपको ध्यान में रहेगा कि कैसे फॉर्म होता है। बट व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, ये स्ट्रक्चर तो ठीक है आपके पास है, लेकिन ये कहाँ से सोर्सिंग होता है, कैसे ये डिराइव होता है, तो वो हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, रेटिनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एनिमल रेटिनल एस्टर्स या प्लांट डिराइव हो सकता है विद बीटा कैरोटीन। सो एक होता है कि बीटा कैरोटीन को आप रिड्यूस करो थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपको रेटिनॉल भी मिल सकता है एंड देन रेटिनॉल भी मिल सकता है। एंड अदर फॉर्म इज डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल रेटिनल एस्टर्स। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों तरीके से आपको रेटिनॉल और रेटिनॉल मिल सकता है। बट रेटिनॉल विच इज एल्डिहाइड, ये मेनली बीटा कैरोटीन से फॉर्म होता है। बीटा कैरोटीन किस में होता है, ये मेनली कैरोटीनॉइड्स यानी जो ऑरेंज रेडिश कलर के आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, स्पेसिफिकली जैसे आपका स्वीट पोटेटोज हो गया, कैरेट्स हो गया, फिर सी बकथ्रॉन है, सर्टन एल्गेज, बाकुचियोल आपने बहुत सुना होगा, दैट्स अ फॉर्म ऑफ अ बायो रेटिनल। दो सभी लोग उसको रेटिनॉल बोलते हैं, बट इट्स ऑल्सो अ रेटिनल। एंड देन यू हैव लॉट ऑफ सच प्लांट डिराइव, रोजमेरी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे आप रेटिनॉल डिराइव कर सकते हो, बीटा कैरोटीन। तो बेसिकली प्लांट डिराइव, एनिमल डिराइव दोनों हो सकता है, बट इफ यू गोइंग इन, लाइक इफ आई हैव टू यूज एनी ऑफ दीज विटामिन ए, आई विल गो इन फॉर रेटिनॉल। मैं रेटिनॉल प्रेफर करूंगी। Why do I prefer? मेरी ये बीटा कैरोटीन सोर्स है, so it's a plant based source. रेटिनॉल में क्या होता है, you don't know. It can be derived from dairy, it can be egg, it can be liver. So many of the pharma companies would go in for fish based extraction synthetically, but source वो हो सकता है. You just want to be really careful about what you're putting in on your face. So yeah, so that is about retinol and retinol in brief about कहाँ से इसका sourcing होता है. अगर आप ये reaction देखोगे तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा. So I don't want to be spending too much time on this. Just a brief देना चाहती हूँ on how sourcing works for retinol and retinol.
अभी नाउ लाइक आई मेंशन इफ आई हैव टू चूज, मैं रेटिनॉल डेफिनेटली प्रेफर करूंगी ओवर रेटिनॉल. व्हाई डू आई से दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेटिनॉल जो है, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ बीटा कैरोटीन डिराइव्ड कंपाउंड, ये नियरली 11 टाइम्स यानी 11 टाइम्स रेटिनॉल से ज़्यादा इफेक्टिव है. Now, why do I say that? It's 11 times more effective than your retinol. Why? क्योंकि जब भी आपके रेटिनॉइड्स, जो भी हमने जो 4 केमिकल्स डिस्कस किया था, रेटिनॉल, रेटिनल एस्टर्स, रेटिनॉल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, ये सारे जो है एट द एंड ऑफ द डे स्किन में जब हम लगाते हैं, दे ऑल हैव टू ट्रांसफॉर्म टू रेटिनोइक एसिड. रेटिनोइक एसिड इज द अल्टीमेट फॉर्म जो आपकी स्किन में असर लेके आता है. तो इसको कन्वर्ट होने में, रेटिनॉल को रेटिनोइक एसिड कन्वर्ट होने में देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. तो रेटिनॉल को पहले रेटिनॉल्डिहाइड यानी रेटिनॉल कन्वर्ट होगा की मात्रा में कन्वर्ट होना चाहिए. उसके बाद आपकी स्किन में ये रेटिनोइक एसिड बन के रिलीज होगा. तो आई एम वेस्टिंग अराउंड 2 स्टेप्स देयर, करेक्ट. लेकिन अगर मैं रेटिनॉल लगाऊंगी तो रेटिनॉल में क्या हुआ, फ्रॉम रेटिनॉल यानी एल्डिहाइड, ये डायरेक्टली जब आप स्किन में लगाते हो तो इट विल रिलीज एज रेटिनोइक एसिड. तो हाउ मेनी स्टेप्स? जस्ट 1 स्टेप. रेटिनोइक एसिड इवन बेटर, जो कि है रेटिनॉइड, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है. ऐसे नहीं कि मतलब जितना इफेक्टिव है तो हम सीधा लगाएंगे, नो. सो वी टॉक अबाउट दैट अ लिटिल लेटर, बट आई जस्ट वांट टू टच बेस ऑन दैट एज वेल. तो रेटिनोइक एसिड इज द मोस्ट पोटेंट ऑफ ऑल रेटिनॉइड्स. लेकिन रेटिनॉल, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम सारे ये केमिकल्स को रेटिनोइक एसिड की तरफ लेके जा रहे हैं एंड यू डायरेक्टली गेटिंग रेटिनोइक एसिड, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली यू विल गोइंग फॉर रेटिनोइक एसिड. बट देयर इज अ कैवियट. ऐसा नहीं कि जो कोई आपको लगाना है आप लगा सकते हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका स्किन कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्ने इशूज़ है, क्या है आपके इशूज़, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे आप लगा सकते हो इफ इट्स गोइंग टू बी अ रेटिनोइक एसिड, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो यू डोंट वांट टू बी डैमेजिंग द स्किन. बट इफ आई हैव टू ओनली टॉक अबाउट रेटिनॉल एंड रेटिनॉल, तो ये है, रेटिनॉल के असर ज़्यादा बेटर होंगे. ये 11 टाइम्स फास्टर रिजल्ट देगा आपको. फाइन लाइन्स हो गया, रिंकल्स हो गया, आपकी एजिंग कंसर्न्स है, जैसे मेरे अभी एक्ने स्कार्स है. बट अगेन आई एम नॉट यूजिंग येट बिकॉज मेरा स्किन अभी बहुत सेंसिटिव है. तो अनलेस अ डर्मैट टेल्स मी, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर इट राइट अवे. सो यू नो दैट इज समथिंग आपको ध्यान में रखना होगा. सो वी स्पोक अबाउट रेटिनॉल फॉर्मेशन वगैरह. सो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है रेटिनॉल. प्रीमेच्योर स्किन है, एजिंग कंसर्न्स हैं आपके, एक्ने स्कार्स है, फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, गोइंग फॉर दिस. बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, you know that you're going to break into acne. See, एक है कि acne को ये कम करता है, but at the same time this is also, retinoids are also something which can lead to acne breakouts. Why do I say that? Because ये skin में react होके आपकी skin को irritate कर सकता है. तो irritation की वजह से how will your skin respond? Your skin will have to throw out, जिसकी वजह से purging हो सकता है, acne हो सकता है, but that is a temporary issue. Slowly जब आप इसको incorporate करोगे आपकी skin care में, over a period of time आपकी skin में वो resistance बढ़ेगा to tolerate retinoids. So if you're willing to give that much time, then yes, you can still start. But otherwise, मैं prefer करूँगी कि be very careful when you're incorporating retinoids into your skincare, depending on the skin type. तो इसमें अभी रेटिनॉल, फिर रेटिनॉल का क्या पर्पस है? अगर रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है, रेटिनॉल्डिहाइड है, ऑल ऑफ दैट, आई मीन रेटिनल एस्टर्स है. तो द पॉइंट इज रेटिनॉल बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि ये स्किन में डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड तो नहीं होगा. इट इज़ नॉट दैट पोटेंट. इसके कुछ स्टेप्स हैं टू गेट इनटू द स्किन एंड डू इट्स जॉब. तो रेटिनॉल जो है ये बिगिनर फ्रेंडली कंपोनेंट है. तो आप स्किन में इसको लगाओगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्किन सेल टर्नओवर, रिजुविनेशन, ऑल ऑफ दैट. बट रेटिनॉल, it's not so great if you have a sensitive skin and if you're a beginner to retinoids. You will not start with retinol. आप रेटिनॉल से ही स्टार्ट करोगे. बट अगर आपने मान लीजिए रेटिनॉल यूज़ किया है, आपका स्किन अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, आप ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हो टूवर्ड्स रेटिनॉइड्स, देन आप डायरेक्टली रेटिनॉल को आपकी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. उसके वजह से आपके लिए जो रिजल्ट्स चाहिए आपको फ्रॉम रेटिनॉइड्स इन टर्म्स ऑफ एंटी एजिंग, इन टर्म्स ऑफ ओपन पोर्स, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग आपका स्किन टेक्सचर, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग एक्ने स्कार्स वगैरह, आपको वो अच्छे से रिजल्ट देगा. विच वन? रेटिनॉल. सो यस, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे. Let's see if I've missed out anything here. इस मैं बताना भूल गई, रेटिनॉल के क्लिनिकल स्टडीज उतने नहीं है जितना रेटिनॉल का है. तो अगर आप मार्केट में भी देखते हो तो मोस्ट ऑफ देम वुड मार्केट रेटिनॉल ओवर रेटिनॉल. देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड्स व्हिच टॉक अबाउट रेटिनॉल और रेटिनॉइन, यानी ओवर द काउंटर जो ब्रांड्स हैं
आपकी जो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जितने भी मार्केट प्लेसेस में आप ब्रांड्स देखते हो, नायका वगैरह में, वहाँ पे आपको ज़्यादातर रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉट रेटिनॉल। वाई? क्योंकि ये क्लिनिकल स्टडीज उतनी नहीं हैं एंड दीज काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस आर बेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्मा कंपनीज एज अगेंस्ट रेटिनॉल। क्योंकि रेटिनॉल फिर भी आप कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट एज एंड व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन द चेन, लाइक आप रेटिनॉल या ट्रेटनॉइन बेस्ड आइसोट्रेटनॉइन यानी रेटिनोइक एसिड बेस्ड क्रीम्स फॉर्मुलेट करते हो, यू नीड टू हैव अ फार्मा बैकअप, नीड टू हैव अच्छी क्लिनिकल स्टडीज। क्योंकि जैसे मैंने कहा 11 टाइम्स इसका रिजल्ट बहुत पावरफुल हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन इसके साइड इफेक्ट्स भी और ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्लिनिकल स्टडीज उतनी नहीं है, बट रेटिनॉल इज अगेन अ ग्रेट एंटी बैक्टीरियल, तो इसलिए एक्ने में ये मदद करता है, क्योंकि पोर्स जो भी क्लॉग्ड हुए हैं, सीबम जो एक्सेस है उन सबको अब्जॉर्ब करता है एंड इट मेक्स योर स्किन क्लियरर। बट ऑन द फ्लिप साइड बोथ रेटिनॉल एंड रेटिनॉल कैन ड्राई आउट योर स्किन। रेटिनॉल आपके स्किन को ज़्यादा ड्राई आउट कर सकता है, तो यू रियली वांट बी केयरफुल इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, स्पेशली आप विंटर, हार्श विंटर में अगर आप सीधा रेटिनॉल से स्टार्ट करते हो तो इट मे नॉट रियली वर्क वेल। एंड अगर आप लगा भी रहे हो तो ऑफकोर्स मॉइस्चराइजेशन, SPF ड्यूरिंग द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको तो मतलब इट्स अंडरस्टूड, ये मैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकती। SPF ड्यूरिंग द डे, जब भी कोई भी एक्टिव आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो विटामिन C हो या चाहे आप रेटिनॉइड्स हो, यू हैव टू वेयर SPF ड्यूरिंग द डे। तो ये अगर आप ये एक भी ध्यान रखोगे ना, मान लो आप एक्टिव यूज ही नहीं कर रहे हो बट यू आर जस्ट यूजिंग अ ग्रेट सनस्क्रीन, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ, इवन इफ यू आर नॉट वांटिंग टू इनकॉर्पोरेट एक्टिव्स। एंड ड्यूरिंग द नाइट ऑफकोर्स मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो येस, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। एंड आई होप इससे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है। इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई मिस्ड आउट on, or if you want me to cover in the next videos, आप comment करके भी बता सकते हो। I'll be more than happy to cover it in the next video. And until I meet you the next time, as usual, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वो जो छोटी सी बेल आइकन दिख रही है आपको ऊपर, उसको दबाना मत भूलिए। उससे मुझे नोटिफिकेशन मिलता है एवरी टाइम, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। And with this, I'll see ya. Bye. Take care.